वेलकम टू इतिसा क्लासेस। आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉयड केंद्रक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेंट्रॉयड क्या है? ए पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड और वेयर अरिथमेटिक मीन और ऑल ऑफ द पॉइंट वेटेड बाय लोकल डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड कहने का मतलब है, आप हिंदी में देख सकते हो, वह बिंदु जिस पर पिंड का कुल द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है केंद्रक कहलाता है। सेंट्रॉयड टू डायमेंशनल प्लेन फिगर का निकाला जाता है। सेंट्रॉयड जो होता है टू डायमेंशनल फिगर का क्या हम लोग निकालते हैं? सेंट्रॉयड निकाल जो टू डायमेंशनल का मीनिंग क्या है? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई हो, जैसे आयत हो गया, त्रिभुज हो गया इत्यादि। अर्थात टू डायमेंशनल का ही हम सेंट्रॉयड निकालते हैं। कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड दोनों का डिफिनेशन चूंकि एक है तो वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम जो निकालते हैं वो थ्री डायमेंशनल का निकालते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किसका निकालते हैं? थ्री डायमेंशनल का निकालते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जबकि सेंट्रॉयड में सिर्फ प्लेन का अर्थात टू डायमेंशनल का ही निकाला जाता है। ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। जैसे हम निकाल रहे हैं वन बाय वन केंद्रक कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं देख सकते हैं। त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालेंगे? सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें देखिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें हमने क्या लिया है? एक त्रिभुज लिया है जिसका ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री कोण है। ए ओ बी एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं ये बेस है और ये आपका हाइट है। ये भी टोटल हाइट है और ये आपका बेस है। तो इसमें निकालने के लिए क्या होता है, इसके निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो एक हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रेड कलर्स देख रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर मिलता है वो जी है, सेंटर ऑफ सेंट्रॉयड है जिसको हम निकालते हैं। इसमें देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें b/3 और h/3 90 डिग्री के किनारे से हम निकालते हैं। हमेशा हम लोग कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी गलत क्या कर देते हैं कि हम लोग इधर से निकालते हैं। नहीं, ये 90 डिग्री ये कॉर्नर है, तो इस 90 डिग्री से b/3 यहाँ, ये टोटल b है तो यहाँ से यहाँ b/3 हो गया। और अब ये ऊपर देखिए यहाँ से यहाँ जो हुआ ये आपका h/3 हो गया। तो ये हम 90 डिग्री से निकालते हैं। तो 90 डिग्री के लिए दो बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें b/3 और h/3 90 डिग्री किनारे से मापा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा x और y जो निकाला जाता है वो ओरिजिन मूल बिंदु से, यानी यहाँ से निकाला जाता है 0 0 से। ओरिजिन ये है, तो इधर कितना हुआ, ये टोटल b है, ये क्या है b/3 है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जो लाइन है ये b - b/3 होगा। अब ऊपर देखिए y एक्सिस पर ये कितना है, h/3 है। y एक्सिस पर ओरिजिन से ये h/3 और ये कितना हो गया b - b/3। तो आप ये देख सकते हैं x हॉरिजॉन्टल x पर, यहाँ से यहाँ x पर b - b/3 है और y पर कितना है h/3 है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई है। अब आइए, तो क्लियर हो चुका होगा सेंट्रॉयड हम इसका कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए आयत का सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था सबसे पहले टू डायमेंशनल में ही लेते हैं, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल में देखिए अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन कटा है, यहाँ पे जो कटा वो जी है। तो इसको क्या, आयत का केंद्रक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये कहता है b/2 और h/2, यानी आधार का आधा और हाइट का आधा 90 डिग्री के किनारे से लेते हैं। तो 90 डिग्री इसमें कहीं से भी ले सकते हैं, 90 डिग्री किनारे से। तो हम 90 डिग्री किनारे देखिए b/2 है तो ये भी b/2 है, h/2 है तो ये भी h/2 है, 90 डिग्री किनारे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें x और y मूल बिंदु से लिया जाता है। जो x और y मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु से, तो ऊपर h/2 है और इधर कितना है b/2 है। तो x में आपका क्या हो गया b/2 और y = कितना हो गया h/2 हो गया। तो ये रेक्टेंगल क्या हो गया b/h आधार गुने ऊंचाई हो गया। अब चलिए वृत्त का केंद्रक सेंट्रॉयड ऑफ द सर्कल कैसे निकालेंगे, आउट ऑफ फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द सर्कल। तो सेम प्रोसेस है, 2D में हम दिखाएंगे। पहले 2D में दिखा दिए, एक सर्कल को लिया, देखिए यहाँ पर इसका सेंटर है। अब इसको हमने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ पर कट किया तो ये जी हमने दिखा दिया सेंट्रॉयड। अब ये कटिंग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो ये आधा है इसका,
यहाँ से यहाँ रेडियस है, इसका आधा भी यहाँ से यहाँ रेडियस है। पूरा डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। ये डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो आप देखिए इसमें क्या है, एक्स और वाई मूल बिंदु से ही लिया जाता है। अब यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस पर क्या है, आर है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, आर है, दोनों का ही आर है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पर निकलेगा। तो इसका क्या है, एक्स पर आर, वाई पर आर, और इसका एरिया कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से इसका हम फाइंड कर सकते हैं। अर्धवृत्त का हम कैसे निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल का कैसे, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी सर्कल। इसमें इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि इसका सेमी सर्कल का जो हम लोग मापते हैं, डिस्टेंस कैसे मापते हैं वो देखेंगे। पहले देखिए, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, हमने सेमी सर्कल ये बनाया है। सेमी सर्कल पर हमने क्या बोला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर कट किया, ये जी हो गया। अब इस सेमी सर्कल का सेंटर क्या है, सी, यहाँ पर हमने दिखाया है सेमी सर्कल का सेंटर सी है। तो इसमें ध्यान देना क्या है आपको, कि इसका जो हम लोग ये डिस्टेंस मापते हैं, ये हमने केंद्र, अर्धवृत्त के केंद्र के सापेक्ष हम लोग ये डिस्टेंस मापते हैं 4r/3 पाई। सेंटर के सापेक्ष ये हमने ये मापा है, ये डिस्टेंस कितना है, 4r/3 पाई है। और ये भी दूरी क्या है, एक्स और वाई मूल बिंदु से ही लिया जाता है। तो अब देखिए इसका आधा कितना, ये पूरा डायमीटर है, इसका आधा कितना हुआ, आर। और ये जो हमारा दूरी मापा गया, सेंटर से मापा गया, सेंटर से ऊपर दूरी कितना मापने के लिए कहता है, 4r/3 पाई पर, 4r/3 पाई पर यहाँ मापा गया। और इसका एरिया क्या होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सेमी सर्कल है, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसी तरह चतुर्थांश, वृत्त चतुर्थांश का हम कैसे निकालेंगे, क्वार्टर सर्कल का हम कैसे निकालेंगे। क्वार्टर सर्कल का निकालने के लिए देखिए, हमने वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस लिया। अब ये जो हमने लिया है, ये आप देख रहे हैं आपका क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का निकालने के लिए हम देख रहे हैं, ये इसका सेंटर है। अब इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन यहाँ कट किया, सी लिया है। अब इसका देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी पूरा रेडियस, चूंकि ये गोल घुमाएंगे तो वृत्त बनेगा। तो यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ भी पूरा आर है। तो इसका भी सेम प्रोसेस है कि ये वृत्त चतुर्थांश के केंद्र से मापते हैं। वृत्त चतुर्थांश के केंद्र से कितना मापते हैं, 4r/3 पाई। यहाँ से यहाँ मापेंगे 4r/3 पाई, चूंकि सेंटर ये है, और यहाँ से यहाँ मापेंगे 4r/3 पाई। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस है r, और इतना डिस्टेंस आपका घट गया 4r/3 पाई। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, r - 4r/3 पाई। उसी प्रकार ये देखिए, यहाँ से यहाँ 4r/3 पाई है, ये टोटल डिस्टेंस r है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r - 4r/3 पाई। तो हम हमेशा इसका भी है, जो भी मेजर करेंगे कहाँ से, एक्स और वाई मूल बिंदु से ही मापेंगे। तो इसका वाई एक्सिस पर कितना है, एक्स एक्सिस पर कितना है, एक्स एक्सिस पर कितना हो गया आपका, एक्स एक्सिस पर ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर कितना हो गया, ये दूरी, यहाँ से ये दूरी चाहिए, और यहाँ से ये दूरी चाहिए, आप यही दूरी चाहिए ना, ये दूरी। तो आप देख लीजिए, ये दूरी कितना है, r - 4r/3, ये वाला हो गया। और ये दूरी कितना हो गया, r - 4r/3। तो एक्स का वैल्यू भी और वाई का वैल्यू भी। अब एरिया क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा हमने बताया था टॉपिक इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऑलवेज कंफ्यूजन होता था, जिसको हमने क्लियर करने का प्रयास किया। अब यहाँ देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ए पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सेम परिभाषा है जो सेंट्रोइड का है, लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क ये है कि ये 3 डायमेंशनल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किया जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 डायमेंशनल के लिए होता है, जबकि सेंट्रोइड जो होता है 2 डायमेंशनल के लिए होता है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी का फाइंड आउट किया जाता है, जैसे बेलन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया इत्यादि, जिसे सीजी द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरे तरफ से ए सिंगल पॉइंट अबाउट विच इंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, मतलब वह बिंदु, एक सिंगल बिंदु जिस पर किसी पिंड का टोटल भार केंद्रित होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। वैसे पिंड जिसमें देखिए, वैसे पिंड जिसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जिसमें होता है उसी का हम मेजर करते हैं। वह बिंदु
जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखा जाए, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। वस्तु का भार वस्तु के गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है, वस्तु का केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर बल लगाकर वस्तु को संतुलित किया जाता है। जब बैलेंस करना होता है, इक्विलिब्रियम। अब एक वर्ड आता है संतुलित करना, तो हमें संतुलन क्या समझना है। संतुलन क्या है? जब किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स शून्य हो, तथा इन बलों को किसी बिंदु के परितः परिणामी बल आघूर्ण भी शून्य प्राप्त हो, तो वैसे वस्तु को संतुलित अवस्था में कहा जाता है। इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। संतुलन 3 टाइप का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्थायी संतुलन क्या है? जब किसी पिंड या वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़े विस्थापित करके छोड़ने पर यदि वह अपने संतुलन की स्थिति में आ जाए, तो वह कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, सीजी को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रखना पड़ता है, तब भी वो पिंड क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे हमने एक शंकु को लिया, इसके आधार पे इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया, अब छोड़ेंगे तो ये अपने आधार के परितः स्वतः चला जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सबसे नीचे होता है। और सीजी से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के बेस से होकर जाना चाहिए। वस्तु के बेस से इसका ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगा वस्तु से बेस से होकर जाएगा, तभी ये स्टेबल कंडीशन में होगा। अस्थायी इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? यदि किसी पिंड को उसकी संतुलन की अवस्था से विस्थापित करके छोड़ने पर वो अपने संतुलन की अवस्था में ना आए, तो उसे अनस्टेबल कहा जाता है। मतलब वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में ना आए। जैसे आप देख रहे हैं, एक शंकु को लिया गया है, इसके शीर्ष से थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ देंगे तो ये अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा, जैसा कि पहले फिगर में आपने देखा। अब उदासीन देख रहे हैं, जब किसी संतुलित अवस्था वाले पिंड को विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है और वो अपने पूर्व अवस्था में आने के बजाय एक नई संतुलित अवस्था में आ जाता है, तो उसे कहते हैं उदासीन अवस्था। जैसे हम इसमें कोण को हमने शंकु को क्या किया है, एक तो हमने पहले शीर्ष किया था, दूसरा आधार पर किया था, अब इसके किनारे के परितः इसको रख दिया है, तो ये अपने क्या संतुलन की अवस्था में, न्यूट्रल अवस्था में। आपका न्यूट्रल अवस्था में ये आपका रहेगा, क्योंकि जी और इसका mg का भार नीचे की ओर लग रहा है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम विषय चर्चा करेंगे।